गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस सर। ओके। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं हैंड रेस कर दीजिए जूम एप्लीकेशन में। ओके। ओके। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब लोग रेडी होके आ गए ना? ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है ना, क्योंकि 12 बजे तक टाइम नहीं मिलने वाला है। नहीं सर, नहीं किया। ठीक है, देखते हैं, बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा? ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम जैसे पता ही है सबको, देखा होगा, डायरेक्शन सेंस करना है। रीजनिंग का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, तो सब लोगों ने इंडिया का मैप देखा होगा। इंडिया कुछ इस तरीके से होता है हमारा। ये मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो मैंने सोचा कुछ किया जाए। चलो, मुझे इंडिया में बताओ, इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट कहाँ पे लिखते हैं? कोई बताएगा? नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, गुजरात के साइड ऊपर में। नीचे, ये नॉर्थ, नीचे साउथ। वेस्ट कहाँ पे होता है? इस साइड। गुजरात। हाँ, गुजरात। वेरी ठीक है। ओके। तो ये मेन चीज पता होनी चाहिए, बहुत लोगों को वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले इससे हमें ऑलवेज याद रखनी है डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन कितनी होती है? टोटल 8 डायरेक्शंस होती है। अगर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जाओगे तो 10 दिशाएं होती है। बट हमारे लिए जो टेक्निकली काम की जो डायरेक्शंस है वो 8 डायरेक्शंस है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, एंड दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, विल नॉर्थ बी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, will be southwest एंड साउथ ईस्ट। ओके। हिंदी और गुजराती में ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट को भी कुछ अलग नाम दिया जाता है। किसी को आइडिया है? जस्ट जनरल नॉलेज के लिए ये। जैसे नाम सुने होंगे ना, नैऋत्य, ईशान, अग्नि, वायव्य, ये सब डायरेक्शंस के नाम किसी ने सुने हैं? नो सर। किसी और ने? आकृति के अलावा आप कोई बोल ही नहीं रहा है आकृति के अलावा। सुने हैं सर। हाँ, तो बोलो ना अंजलि। ये अपना सावन आया है क्या? सावन ज्वाइन नहीं हुआ है। ओके, चलो। देखो, जनरली कोई गुजराती वाला कोई है क्या यहाँ पे? कोई नहीं है गुजराती मीडियम से? मैं गुजराती अंजलि। वाली हूँ सर। हाँ। हाँ, अंजलि वही तो। मैं भी। ठीक है। सो चलो उसको छोड़ते हैं, अभी नैऋत्य वायव्य को कभी बाद में उसका डिस्कशन करेंगे। बट ये बेसिक, सबसे पहले ये बेसिक फंडा है हमारे लिए डायरेक्शन सेंस चैप्टर के लिए। कुछ भी हो जाए, ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। हमें जिस तरीके का डेटा दिया होता है उसके हिसाब से चलना है, और उसके लिए हमें ये डायरेक्शन चाहिए। ये 8 डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चंस किस टाइप के रह सकते हैं कि आपको बोला जाता है कि आप अपने घर से निकले, कहाँ निकले? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में गए, वहां से आपने नॉर्थ डायरेक्शन में गए, वहां से फिर आप ईस्ट डायरेक्शन में गए, वहां से फिर आप साउथ डायरेक्शन में गए। तो अभी आप कौन सी डायरेक्शन, अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में हो? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए। आपको जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन पता, मतलब आपको अज्यूम करना है कि आप यहाँ पे बीच में खड़े हो।
वहां से आप ईस्ट में जा रहे हो मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, वहां से आप वेस्ट में जा रहे हो मतलब इस डायरेक्शन में। इस तरीके से रेफरेंस लेके हमें चलना है, हम बीच में हैं, ये हमारी सब डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, ऑलवेज एक चीज तो पता होगी कि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और दिस विल बी दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस पे इस तरीके की भी आ जाता है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, फिर वहां से क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम गया, तो उस टाइम पे पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज मतलब कहाँ पे जाएगा वो। ठीक है, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ डायरेक्शन के लिए। फर्स्ट हमने ये लीनियर डायरेक्शंस देखी, ये सेकंड हमने देखा एंगुलर डायरेक्शन। कभी कभी किस तरीके से होता है कि अगर कोई सीधा जा रहा है, उसको बोल दिया गया कि अभी वो अपनी डायरेक्शन से 45 डिग्री में टर्न हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें एंगल्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि 45 डिग्री मतलब ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। सो 45 डिग्री मतलब दिस वे इज 45 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा 60 डिग्री। 30 डिग्री होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो दिस विल बी 30 डिग्री, this total will be the 60 degree, sorry this will be 45 degree and this will be the 60 डिग्री। ठीक है, तो कुछ डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं दैट इज 0 डिग्री, लीनियर जा रहे हैं मतलब वहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये हो गया, ये दिस विल बी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 180 डिग्री हो गया, दिस विल बी द 90 डिग्री। और यहां से अगेन आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे आपका 270 डिग्री आएगा और दिस विल बी 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री में सर्कल बनता है, तो इस तरीके से हमने ये एंगल्स को डिवाइड कर दिया। तो इतना बेसिक है डायरेक्शन चैप्टर को पढ़ने के लिए। क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज ये को लीनियर डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, देन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट पता होना चाहिए, एंड दी थर्ड आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए, कौन से एंगल्स की हम बात करें। ठीक है, ओके, किसी को डाउट है यहाँ पे? ये तीन ही बेसिक है क्योंकि अभी सीधा एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन सेंस रीजनिंग का सबसे इजी चैप्टर होता है। आप क्या लॉजिक्स, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है ना तो लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सीधा कुछ सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चंस को, हाँ सावन ज्वाइन हो गए। सावन कहाँ खो गए थे? ढूंढ रहा था आपको। तो बैंक हो गया था। ठीक है, सावन क्लियर हो गया यहाँ तक पूरा? डायरेक्शन तो एकदम बेसिक फंडा है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ये जो 2 पेज हमने किए हुए। ठीक है, जो लोग पहली बार शायद ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो पहली बार ज्वाइन हुए हैं, उनको भी क्लियर नहीं है तो पूछ ले। निमित, निमित ज्वाइन हो चुका है। हेलो निमित। यस सर, क्लियर है। ओके, चलो तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने के लिए क्या है कि बेसिकली इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इंग्लिश या फिर हिंदी में ही क्वेश्चंस रहेंगे, सो जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको फिगर ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं डेमो के लिए बता देता हूँ, बाद में हम करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बोला गया है वो बना दो। क्लियरली कोई ये पॉइंट है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सो नॉर्थ मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 2 किलोमीटर। टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। हाँ, अभी ये राइट पता होना चाहिए। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी राइट डायरेक्शन, दिस विल बी लेफ्ट, दिस विल बी द राइट डायरेक्शन। सो यहाँ पे वो राइट जा रहा है, अगेन 2 किलोमीटर जा रहा है। ऑलवेज ट्राई करना है हमें कि हाँ यहाँ पे जितना 2 किलोमीटर की लेंथ ड्रॉ की है ना उतनी ही यहाँ पे ड्रॉ करो। ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कभी कभी। देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, यहाँ से भी राइट जाएगा मतलब ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। So then turns right and walks. Now what is the direction now is facing? कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है? दिस विल बी दी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो ये तो सिंपल
डेमो के लिए था। थोड़ा देखते हैं इस पर डिटेल से। सो क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस सबसे इजी चैप्टर है। आपको सिर्फ डायरेक्शन में आपका बेसिक रेफरेंस पता होना चाहिए, वहां से आपको जो भी डेटा दिया उसके हिसाब से चलते। और इम्पोर्टेंट ये है कि लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ऊपर जा रहे हो तो सीधा लिख लिया लेफ्ट राइट यहाँ पे, तो नीचे जाओगे तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, सिंपल। देन सिमिलरली अगर लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, राइट यहाँ पे हो जाएगा। और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका लेफ्ट नीचे हो जाएगा, राइट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, आकृति क्लियर? कहाँ Yes, गए? sir. हाँ, चलो सेकंड करके। ओके, करो, खुद करो, आप मुझे आंसर बताओ। सेम वैसा ही है, थोड़ा डिटेल ज्यादा है। सर वेस्ट। ओके, किसी और का कुछ? ईस्ट कोई बोल रहा है, कोई वेस्ट बोल रहा है, किसी का नॉर्थ साउथ आ रहा है? सर वेस्ट और ओके ईस्ट। ओके सर वेस्ट आएगा। ओके वेस्ट। ओके, चलो करते हैं। कमू वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम अवर हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट आएगा वेस्ट सर। में, हाँ वेस्ट आएगा, ठीक है। तो वेस्ट में जा रहा है 5 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट, राइट मतलब ऊपर जाएगा 3 किलोमीटर। Thereafter she takes left turn and walks 2 kilometers. Further she turns left and walks 3 kilometers. Finally she turns right and walks 3 kilometers. Then what direction she is now from her house? Obviously this is in west direction, ठीक है। ऑलवेज देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी, यहाँ पे भी 3 किलोमीटर था, यहाँ पे भी 3 किलोमीटर था, तो ये एग्जैक्टली लाइन में है। इस तरीके से डायमेंशन को भी आप नोट डाउन करते चलना, ठीक है, क्योंकि कभी प्रॉब्लम हो जाएगा ना। 3 किलोमीटर की जगह पे सपोज 6 किलोमीटर आ जाता यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता, फिर इस तरीके से हो जाता, फिर ये पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती अपने हाउस से। ये फिर कुछ, ये हम हाउस से डायरेक्टली वेस्ट नहीं बोल सकते ना, ये सिर्फ इट विल बी दी साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाता अगर यहाँ पे होता, ठीक है। इसलिए ऑलवेज ये डायमेंशन को भी उसी तरीके से ड्रॉ करो जिस तरीके से आप एग्जैक्टली इक्वल अगर दिया हुआ है तो इक्वली ड्रॉ करके करो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Gopal started walking 2 kilometers straight from his school. Then he turned right and walked 1 kilometer. Again he turned right and walked 1 kilometer to reach his house. If his house is southeast from his school, then in which direction did Gopal start walking from the school? देखो थोड़ा टेढ़ा है, बट आप एक बार ट्राई करो, बाद में बता दूंगा। साउथ आएगा सर। साउथ बोल रहे हो? देखते हैं, किसी और का देखो।
देखो पहले ही बोल रहा हूँ ये सीधा नहीं है, अभी दो जो सिंपल एग्जाम्पल किए वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली बोला नहीं गया है कि वो कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करा है, वो एक्चुअली पूछा गया है। बट आपको यहाँ पे एक हिंट दी हुई है, हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। ठीक है, नाउ साउथ ईस्ट मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है, सबसे पहले तो ये डायरेक्शन बना देते हैं। साउथ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन हो गई यहाँ पे, साउथ ईस्ट मतलब, ठीक है। इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, तो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, समझो कि ये स्कूल है, यहाँ पे हाउस है, ये फिक्स है। अभी पूछा गया है, अभी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं ना, आप सीधे डेटा देख के अभी कंक्लूड नहीं कर सकते कि तो कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट किया। देखो हमारे पास 3 डेटा है, एक 2 किलोमीटर वाला डेटा है, एक 1 किलोमीटर वाला डेटा है, और एक 1 किलोमीटर वाला डेटा है। ठीक है, अभी तो इसका मतलब पॉसिबल क्या हो सकता है, आप पॉसिबिलिटी सोचो कि पहले वो 2 किलोमीटर जा रहा है, तो वो पॉसिबल है कि 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन भी जा सकता है, इस डायरेक्शन भी जा सकता है, चारों चार डायरेक्शन पे जा सकता है ना, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। फिर क्या बोला गया है, ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर, और उसके बाद भी 1 किलोमीटर जा रहा है, तो ऑब्वियसली देखो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या क्या आ सकता है, आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बोला गया है कि स्कूल यहाँ पे है, हाउस यहाँ पे है, सो पहले 2 किलोमीटर जा रहा है, बाद में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो पहला जो ट्रैवलिंग कर रहा है ना वो ज्यादा है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये 2 किलोमीटर ऐसे हो सकता है, यहाँ पे 1 किलोमीटर नीचे हो सकता है, और 1 किलोमीटर यहाँ पे हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, फिर ये 2 किलोमीटर हो सकता है, ये 1 किलोमीटर हो सकता है, ये 1 किलोमीटर हो सकता है, ये भी एक तो पॉसिबिलिटी हुई। ठीक है, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो इस साइड में तो नहीं जा सकता, इस साइड में 2 किलोमीटर जाएगा तो फिर नीचे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा अगर लेफ्ट साइड में वो 2 किलोमीटर जाएगा तो फिर तो वो कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो इन शॉर्ट हमें ये दो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिलती है, अभी दोनों को वेरीफाई करना है कि कौन सा सही है। सो सबसे पहले मैं अपनी है, चलो ये पहला है ये दूसरा है, सपोज इसमें मैं चेक करता हूँ, सपोज गोपाल है, मैंने अज्यूम किया कि गोपाल साउथ में जा रहा है, तो क्या आएगा, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम यूर, मतलब यह साउथ में गया 2 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट, ये इसका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा इसका, तो वो राइट में जाना चाहिए, बट हमने जो प्रोबेबिलिटी दी उसमें तो वो लेफ्ट में चला गया, तो ये तो डेटा यहाँ से ही गलत हो गया हमारा। ठीक है, नाउ यहां से चेक करें, यहां से वो गया स्ट्रेट 2 किलोमीटर गया, ईस्ट में गया, राइट ईस्ट में गया, अभी वहां से फिर उसको लेफ्ट लेना था, राइट लेना था, तो ये लेफ्ट ये राइट, ओके तो ये राइट सही आ गया, राइट 1 किलोमीटर जा रहा है, अगेन ही टर्न राइट, यहां से भी फिर वो देखेगा, यहां से उसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, और अगेन ये यहाँ पे राइट ही घूमा और 1 किलोमीटर गया, तो उसका घर आ गया, तो दैट मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी हमने ली थी वो हमारी सही हो गई यहाँ। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कि जहां पे आपको स्टार्टिंग का डायरेक्शन पूछा गया है, उसमें आपको इस तरीके से पहले डायरेक्शन के मुताबिक आपको सॉरी आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसके मुताबिक सोचना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी, और फिर आपको डेटा को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कैसा कर सकते हो, हर एक ऑप्शन को चेक कर लो, पहले ईस्ट में है तो पहले ईस्ट में ले जाओ उसको, ठीक है, फिर डेटा बनाओ, तो बाई चांस अगर पहले ही ऑप्शन में हो जाएगा तो आपका टाइम भी बच जाएगा। समझ में आ गया अंजलि? यस सर। ओके, निमित? यस सर। ओके, तो हमारा यहाँ पे ईस्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल। ओके, सेम वैसा ही है, मतलब अभी सेकंड एग्जाम्पल क्या वैसा है। नॉर्थ। साउथ। साउथ साउथ सॉरी। सेम फर्स्ट या फिर सेकंड एग्जाम्पल किया था वैसा ही है, सेम ही फिगर बन रही होगी।
है ना? सेम फिगर बन रही। ओके ठीक है, तो इसको मैं नहीं करता, तो टाइम पास हो गया ये तो। चलो 5th एग्जाम्पल जाते इसमें भी साउथ है। साउथ। हाँ साउथ है। चलो सही है, गुड। अंजलि क्या आ रहा है? आकृति? सर 1 मिनट रुको। हाँ देखो, अगर किसी का बाकी रह जाता है तो बोला करो, ठीक है? मुझे 2-3 आंसर मिल जाएगा, फिर मैं तो चेंज कर दूंगा, तो इससे बेटर है कि बोल दिया करो कि बाकी है। ठीक है, चेंज करते हैं। क्या सर? तो ज्यादा ही डिरेक्शन दी हुई है, देखते हैं। सर साउथ है, सर साउथ नॉर्थ। बोल रहा है। चलो नॉर्थ। कोई नॉर्थ बोल रहा है, कोई साउथ बोल रहा है, किसी का साउथ ईस्ट या फिर वेस्ट आ रहा है तो वो भी बोल दो। ओके करते हैं। A man starts from a point, walks 4 miles towards north, 4 miles towards north, north में 4 miles लिख लेता हूँ। Then turns left and walks 6 miles, turn left and walk 6 miles। थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा क्योंकि 6 और 6 आएगा, 6 ज्यादा है 4 से, इसलिए। Then turns right and walks for 3 miles। इसका राइट मतलब ऊपर चला जाएगा, सबसे छोटा बना दूंगा क्योंकि ये 3 माइल है। एंड अगेन गेट, क्या बोल रहा है, एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 माइल्स। तो यहां से वो राइट लेगा और 4 माइल्स जाएगा। देखो यहाँ पे 6 है, तो हमें याद रखना है कि हमें 4 माइल लिखना है, ठीक है? तो ये नॉर्थ। थोड़ा इस तरीके से मैं देखा। ही गेट्स अप, वेट कर रहा है 30 मिनट यहाँ पे। ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ से वो 30 मिनट रुका, फिर से उसने स्टार्ट किया और 2 माइल वही डायरेक्शन में गया। तो इन शॉर्ट ये 4 + 2 6 हो गया, 6 चाहिए इक्वल हो गया, ये सेम डायरेक्शन में आ गया अभी यहाँ पे। देन क्या बोल रहा है, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल। टर्न्स राइट, इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट, है ना? तो टर्न्स राइट एंड वॉक 1 माइल। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग? कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है वो? साउथ कर रहा है ना? क्लियर? जिसका नॉर्थ आ रहा था उसको क्लियर हुआ? फिर से कराओ सर, फिर से। ठीक है, देखो, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हम गए 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल। 6 माइल थोड़ा बड़ा बना देंगे। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 3 माइल्स। यहाँ पे राइट मतलब ऊपर जाएगा 3 माइल्स। अगेन टर्न राइट, वॉक्स 4 माइल्स। तो 4 माइल गया यहाँ पे। आकृति म्यूट कर दो, मैं कर दूंगा वरना। तो 4 माइल हो गए यहाँ पे। एंड टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पे 30 मिनट वेट किया।
he gets up and walks straight 2 miles in the same direction. तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो 2 माइल गया आगे. ठीक है, तो इन शॉर्ट ये देखो 6 यहाँ पे है, ये भी 4 + 2 6 हो गया, मतलब ये अभी सेम डायरेक्शन में आ गया यहाँ पे. ठीक है, ये अगर यहाँ पे जो लोकेशन है वो लोकेशन एक स्ट्रेट लाइन में है. फिर लास्ट में क्या बोला गया, एंड फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल. यहाँ पर राइट मतलब नीचे आएगा, दिस इज 1 माइल. देन व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, तो वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है. ठीक है, ओके, जिसने पूछा था उसका क्लियर. ओके, सो सबका क्लियर हो गया, बढ़ते हैं फिर आगे. रेड की बात की है, रेड भाग रहा है इधर उधर, उसका एग्जांपल बना दिया. Red run 20 feet towards east and turns right to turns north. नॉर्थ आ रहा है किसी का, नॉर्थ. ओके north, ओके north, ओके. सो कर देता हूँ फटाफट. रेड रन 20 टूवर्ड्स ईस्ट, सो पहले 20 गया ईस्ट में, टर्न्स राइट एंड रन्स 10, राइट और रन्स 10, एंड टर्न्स टू राइट रन्स 9. तो यहाँ पे ये 9, एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट एंड रन्स 5, देन टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 12. तो यहाँ का लेफ्ट मतलब ये साइड हो जाएगा. ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 6. नाउ व्हाट डायरेक्शन ही इज राइट फेसिंग, ऑब्वियसली नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं. ठीक है, चलो अच्छा है, आ गया अभी आपको. देखो अभी तक जो सेम टाइप के एग्जांपल कर रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करते आ रहे हैं हम, कि कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहे हैं, फिर कौन सी डायरेक्शन को स्टार्ट किया. तो हमारे जो ऑप्शन अगर आप देख रहे हो ना, ये 8 एग्जांपल, तो ऑप्शन में आपको डायरेक्शन दिख रहा है. तो ये टाइप 1 एग्जांपल हुए हमारे आज के. एक लास्ट एग्जांपल ये कर लो, बाकी नेक्स्ट वैरायटी के 10th एग्जांपल्स आएंगे. sir, east, ओके, east, ओके, east, so a driver left his village and drove north for 20 kilometers. So 20 kilometers north, after which he stopped for breakfast. Then he turned left and drove another 30 kilometers. Left 30 kilometers. Then he turned left and drove another 30 kilometers. नहीं, यहाँ पे लंच के लिए रुका. After some rest, he again turned left and drove 20 kilometers before stopping for evening tea.
वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो 30 किलोमीटर, तो जहां पे था वहीं पहुंच गया ये। तो जो भी हो, आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, ऑब्वियसली वो ईस्ट डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये तो सिंपल एग्जांपल्स थे जहां पे हमने सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करके देखी। हमने हर एक ऑप्शंस पे, आपको देख रहे हो ऑप्शन में हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। अब फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे टाइप के एग्जांपल है। तो ये पहला मैं बता देता हूँ, उसे करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर देता हूँ। चलो स्टार्ट कर सकते हो, हम दोनों स्टार्ट करते हैं। Sohan started from point X and traveled forward 8 kilometer up to point Y. Okay. So कोई भी डायरेक्शन ले लो, X Y 8 kilometer up to point Y, then turned towards right and traveled 5 kilometer up to point Z, then turned right and traveled 7 kilometer. देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन सब डिस्टेंस में है, सो उससे पता चल जाना चाहिए कि आपको ना जो भी फिगर ड्रॉ कर रहे हो वो थोड़ा डायमेंशन के साथ ड्रॉ करो। ये 8 किलोमीटर है, यहाँ पे हमने क्या बोला था, जेड से वो राइट घूम रहा है और 7 किलोमीटर जा रहा है। तो ये 8 है और ये 7 है, तो थोड़ा ये छोटा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ए पे आ गया। देन टर्न टूवर्ड्स राइट एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर अप टू बी। तो 5 किलोमीटर अप टू बी यहाँ पे, तो इस लाइन पे आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया था, उस वहां पे ही वो लाइन पे ही आ गया। सर 1 किलोमीटर। यस, तो वही पूछा है, व्हाट इज द सर डिस्टेंस 1 बिटवीन किलोमीटर। बी एंड एक्स। ओके, तो ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है, ये टोटल 8 है इसलिए। तो ऐसे एग्जाम्पल में जनरल सेंस नहीं बनता है कि कौन सी डायरेक्शन में उसने स्टार्ट किया। आप चाहते तो आप ऐसी डायरेक्शन से भी स्टार्ट करके बना सकते थे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, हमें फाइंड करना था डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि पूरे डेटा को देख के कहीं पे लिखा नहीं गया कि वो नॉर्थ में जा रहा है या साउथ में जा रहा है, राइट लेफ्ट लिखा हुआ था। और जब भी राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे टॉप बॉटम ऐसा कुछ लिखा होता है, आप कोई भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर कोई डायरेक्शन आ जाती है ना, तो आपको पर्टिकुलर वही डायरेक्शन यूज करनी पड़ेगी। ओके, सर 3 किलोमीटर। ओके। 3 किलोमीटर सर, परफेक्ट। स्क्वायर टाइप फिगर्स हो गई। थ्री किलोमीटर। ओके, 3 किलोमीटर। सो कर लेता हूँ फटाफट। Ashok wants to book a ticket to Madurai. He starts and covers 5 kilometers to reach the booking office, which is in the east of his house. So ये उसका हाउस है, यहाँ से वो 5 किलोमीटर गया, वहां पे बुकिंग ऑफिस था, which is in the east of his house. From there he turns north towards the market by traveling 3 kilometers. From there he turns left to his friend Sandeep's house, which is 5 kilometers away from his house. Now he has to get back to his house. How many kilometers? Okay, obviously उसको 3 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, साउथ में ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है,
7 सर 7 kilometers. kilometers. 7 किलोमीटर। ओके 7 किलोमीटर सबका आ रहा है तो मैं नहीं करता अभी। चलो आगे बढ़। और किसी का नहीं हुआ है तो बोल दे। ओके वेरी गुड। चलो चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर ही वेंट 90 मीटर। ओके बच्चा अपने पापा को खोज रहा है। पता नहीं पापा खो गए या बच्चा खो गया है। देखते हैं। Sir 140. 140 Sir 80. 80 ओके 80. 80 140 ओके सर 100। 100 ओके। अब आप ही करवा दो। हाँ वो मैं करवाता हूँ। चलो okay child is looking for his father he went 90 meters in the east before turning to his right so okay तो बना देते सबसे पहले 90 मीटर इन द ईस्ट। वहां से वो राइट साइड घूम रहा है 20 मीटर जा रहा है बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक हिज पे 30 मीटर जा रहा है यहाँ पे। इस फादर फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर इन दी नॉर्थ। सो देखो ये 20 गया ऊपर ये 80 जाएगा। ठीक है ये 80 हो जाएगा ये 20 हो जाएगा इसीलिए ये 100 हो गया। ठीक है तो यहाँ पे उसके फादर मिल गए। उसने स्टार्ट यहाँ पे किया था राइट। सो हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके देखो वैसे आप देखने जाओ तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो हमारा आंसर होता है। तो ये आंसर हमारा ये डिस्टेंस आएगा। ठीक है इसको कैसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है सो देखो आप देखोगे यहाँ पे ये टोटल 90 है और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सिमिलरली ये टोटल 100 था 80 हमने वैसे ही यहाँ पे लिख ही लिया है पहले से ही 80। ठीक है सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये सपोज एस है ये एफ है इसको मैं बी नाम ले लेता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब एस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर। so it's a bf square means 80 square plus 100 60 square. Okay so this will be 100 meters.
सो ऐसे कभी एग्जाम्पल होते हैं तब हमें 80 + 60 नहीं करना है, जो शॉर्टेस्ट जो होता है डिस्टेंस वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि किसी ने 140 बोला था तो मोस्ट प्रोबेबली उसने 60 + 80 किया होगा। Yes, sir. ओके, Sir, 3 kilometers. देखते हैं। सर 3 किलोमीटर। सर मेरा 9 किलोमीटर आ रहा है। स्क्वायर रूट करना होगा, पता नहीं दिखना। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर भी आ रहा है किसी का। चलो तो करते हैं। स्मिता ट्रैवल 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट मतलब कहाँ पे जाएगा? दिस इज द नॉर्थ एंड ईस्ट, इस डायरेक्शन में जाएंगे। सो सुमिता ट्रैवल्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, देन ट्रैवल्स 9 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 9 kilometer towards west. From there she goes 6 kilometer southwest. साउथ वेस्ट मतलब ये हो गया, ठीक है। तो 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट, फाइनली गोज 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। सो अगर ध्यान से देखो, मैंने पहले बोला डिस्टेंस को ध्यान में रख के करना है। यहाँ पे 6 ऊपर इस तरीके से था, ये 6 नीचे था, तो ये पूरा जो होगा वो लाइन में आएगा, और ये जो टोटल होगा वो 9 है, उसमें से 3 यहाँ पे खड़ा है, 3 किलोमीटर यहाँ पे आएगा। सो हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन? दिस विल बी 9 - 3, 6 किलोमीटर। क्लियर सबको? जिसका 3 किलोमीटर आया था उसको समझ में आ गया ना? ठीक है, Yes, sir. ओके। टू किलोमीटर। राइट, 2 किलो
2 kilometer. ओके 2 kilometers, sir. Yes, sir. 2 ओके kilometer. सर एक बार ये वाला सम कराओ ना, थोड़ा कंफ्यूज ओके देखो बाकी जैसे बोला डायरेक्शन नहीं मेंशन किया, राइट लेफ्ट ये सब पढ़ते हैं ऐसे, तो कोई भी डायरेक्शन ले लो. सपोज प्रभु ट्रैवल फ्रॉम हिज एज अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स. सो अपने घर से स्टार्ट किया, अपने फ्रेंड के हाउस पे गया, 20 किलोमीटर स्टार्ट किया अपने हाउस से. ठीक है. आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट हिज फ्रेंड्स हाउस एंड टुक अ टर्न टुवर्ड्स राइट. राइट मतलब नीचे जाएगा. एंड ट्रैवल 15 किलोमीटर टू रीच अ पार्क. After resting for a while, he again started, turned to right and traveled 18 किलोमीटर to reach a petrol pump. Right मतलब लेफ्ट यहाँ पे इस तरीके से जाएगा 18 किलोमीटर. 18 किलोमीटर हो गया, पेट्रोल पंप आ गया. Then he from there he again turned right and covered distance of 15 किलोमीटर. राइट मतलब ऊपर जाएगा और 15 मतलब ये पूरा 15 सेम हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सो ये 15 है, ये 15 है, ये 18 है, तो ऑब्वियसली ये भी 18 होगा. तो 20 और 18 2 बचा है, तो घर तक जाने के लिए उसको 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है. ठीक है, क्लियर निमित? यस सर. ओके. ओके एनीवन? सर 6 किलोमीटर. ओके किसी और का? Six kilometer. ओके सर ये करवाओ. 6 kilometers, sir. Perfect. हाँ ओके. तो सीता और गीता की बात कर रहे हैं, वो दोनों किसी पॉइंट ए से निकल रहे हैं. सीता की पहले बात करते हैं. सीता वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. सीता के बारे में अभी बात कर रहे हैं. सीता 6 किलोमीटर नॉर्थ में गई. देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर राइट. शी टेक्स अ राइट टर्न टूवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर. साउथ में गई, 6 किलोमीटर साउथ में गई सीता. शी अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर. लेफ्ट टर्न मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 किलोमीटर गई. एंड रिचेस अ पॉइंट बी. तो ये पूरा सीता का पाथ हो गया. ठीक है अंजलि? ओके. देन गीता के बारे में बात करते हैं. गीता वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट. दोनों स्टार्टिंग का पॉइंट सेम ही है दोनों का, क्योंकि बोला गया है दे स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए. तो नाउ गीता के बारे में देखेंगे. गीता वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट. तो पहले वो 3 किलोमीटर वेस्ट में गई. देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर. तो नीचे आ जाएगा 6 किलोमीटर. शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 9 किलोमीटर. तो 9 किलोमीटर इस साइड में जाएगी. एंड शी रिचेस अ पॉइंट सी. नाउ दिस इज 9 किलोमीटर. तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस 9 किलोमीटर
ये बी और सी के सेम डायरेक्शन में आता है, क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो दिस विल बी 9। सो बी और सी सेम लाइन में है और दोनों के बीच का डिस्टेंस सीधा क्लियर हो रहा है 6 है। ठीक है, अगर टेढ़ा मेढ़ा होता ना तो फिर पाइथागोरस थ्योरम आता। सपोज 6 किलोमीटर उसने 9 की जगह पे 6 किलोमीटर ट्रैवल किया होता, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज करना पड़ता है डिस्टेंस। ठीक है, ओके। ओके, एक काम करते हैं, 10 मिनट्स का मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। चालू ही रखना सब। सर हाँ सर, ये आपने शुरुआत में एक बताया था, डायरेक्शन बता रहे थे आप, डिग्री बता रहे थे 90-45। यस, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपने डिग्री बताई थी, तो उसमें सर 60-45 सब डिग्री में क्या मतलब नहीं नहीं, वो रेफरेंस देंगे, क्वेश्चन में आपको रेफरेंस दिया जाएगा कि वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वहां से वो क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न हो रहा है, तो अगर आप ईस्ट में जा रहे हो और क्लॉकवाइज 45 डिग्री ट्रैवल कर रहे हो, तो क्लॉकवाइज मतलब नीचे आएगा और 45 डिग्री इस तरीके से चला जाएगा आपका। तो इस तरीके से सर रेफरेंस दिया जाएगा उस टाइम। वो तो ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ कि 45-60 अगर अलग अलग डायरेक्शन रहेंगे तो वो रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट ही ना, कि उसमें भी डायरेक्शन में फर्क आएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, बट वैसे एग्जाम्पल नहीं आता, आप जैसा मान रहे हो ना ऐसे कुछ नहीं आता है। ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, 10 मिनट्स चालू रखना, 10 मिनट्स के बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल करता हूँ। 10 मिनट। सब लोग ज्वाइन नहीं हुए क्या? वापस नहीं आए सब लोग? हैंड रेज करो, पता चले। सावन बाकी है अभी। मुझे तो सब लोग बाकी लग रहे थे, वो कोई हैंड रेज भी नहीं कर रहे। हाँ, आ गए 10 लोग, आ गए आ 10 गया लोग आ गए। सावन। ठीक है, आ नहीं गए। सर, आप सावन का ही वेट करते हो, जब सावन आ जाता है तो आप लेक्चर चालू कर देते हो। तो सावन, आपका कितना इंपॉर्टेंस है ये लेक्चर में? सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। सर ऐसा आप कुछ नहीं है। करते हो। चलो ये स्टार्ट करो 16, और 1 घंटा लगेगा अभी। सर आप तो 12 बजे तक का बोल रहे थे, 1 घंटे में खत्म करना। वो 12 बजे तक का बोल देता हूँ, अगर 12 बजे तक एक्सटेंड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पहले मैंने अपनी सेफ्टी रखी, फिर भले ना 10 साढ़े 10 बजे खत्म हो जाए। सर 12 बजे तक मत रखना। देखते हैं ना, सर मेरे अभी पास ऐसा मत हमें बोलो, टोटल घर मिला पे के दीवाने की 28 सफाई चल एग्जाम। रही है। वो दिख रहा है आपके घर के पीछे। मेरे घर के आप पीछे का, बैठो। मेरा तो वीडियो ही चालू नहीं, है। आप सॉरी, आपके नहीं है, सावन के भी चल रहा है, पीछे कोई ना कोई आ रहा है। घर में कोई लड़की नहीं, हमको ही करना पड़ता है। सही है। 28 एग्जाम्पल करने हैं, अभी आधे हुए आधे बाकी है, इसलिए मैंने बोला 1 घंटा और लग सकता है। सर आप पहले से ही टारगेट करके आते हो। मैं अपना फिक्स करके आता हूँ कि मुझे इतना करना है, बट मैं बोलता ज्यादा हूँ कि इतने 4 घंटे करना है, ऐसा है। हो गया किसी का? टेन किलोमीटर। ओके, तो क्या करते हैं, ए एंड बी आर सर स्टैंडिंग इन अ डिस्टेंस। क्या? 10 किलोमीटर। ओके, सो ए और बी के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर दिया हुआ है,
वो ईस्ट वेस्ट रोड पे है, इसीलिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अगर नॉर्थ साउथ रोड होता तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली, ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब ठीक है। बोथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, दोनों 5-5 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है। इसने 5 यहाँ पे ट्रैवल किया, इसने यहाँ पे 5 किया। देन ए टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ए ने लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो लेफ्ट मतलब ऊपर जाएगा, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। बी टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, तो बी भी ऊपर जाएगा, बी के लिए भी राइट साइड तो ऊपर ही होगा, तो वो भी 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, सेम स्पीड पे ट्रैवल किया, तो दोनों सेम लाइन पे ही आएंगे, ठीक है। देन बोथ टर्न टू देयर लेफ्ट, तो दोनों के लेफ्ट साइड सेम ही होती है, ठीक है। दोनों ने सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 10 किलोमीटर था, तो भले ही ना दोनों ने 5-5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर ही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सर ये समझ में नहीं आ रहा। ओके ट्राई करने दो किसी और को, 5 मिनट 2-3 मिनट लेते हैं। चलो किसी का आया आंसर? एट फीट। 7 फीट आ सर रहा है, 7 7 फीट। नहीं 8 ओके ओके। सो कुछ भी ले सकते हैं, राइट लेफ्ट ही दिया हुआ है, तो मीरा स्टार्ट्स एट पॉइंट टी एंड वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू। सो ऊपर बना देता हूं मैं, पॉइंट टी फॉर यू, शी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब सीधा है, एग्जैक्टली लेफ्ट, वॉक्स टू डब्ल्यू which is 4 feet away, turns 90 degree right and goes 3 feet to P, 3P, turns 90 degree right and walks 1 feet to Q, ये 1 है, then turns left at 90 degree and goes to V, so this is 90 degree, V आ गया, is also 1 feet, once again turns 90 degree right and goes to 3 feet,
तो यहाँ पे O आ गया, ये 3 है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल 3 है, ये हॉरिजॉन्टल 1 है, तो टोटल ये 4 हुए और ये भी 4 है, मतलब ये सब लाइन में है। ठीक है, अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड O? तो ये 4 डिस्टेंस प्लस ये 3 प्लस ये 8, तो ये टोटल 4 डिस्टेंस है। तो 4 + 4 दिस विल बी 8। ठीक है सावन? ओके। सर एक और बार। कहाँ गड़बड़ हो रही है आकृति? आकृति कुछ है नहीं यहाँ पे। 90 डिग्री को इग्नोर करो। 90 डिग्री मतलब एग्जैक्टली वो राइट ले रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली वो लेफ्ट ले रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इसमें? जो अभी तक करते आ रहे वही किया है। मेन यहाँ पे ये चीज समझनी है, ये सब डिस्टेंस सेम रखना है आपको। डिस्टेंस इसीलिए मैंने पहले बोला कि डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि आपने 4 किलोमीटर ऐसे बता दिया, 3 किलोमीटर लंबा बना दिया, तो फिर गलत होगा ना, ऐसा नहीं करना है। फिर से एक बार कर लेता हूँ। लो, starts at point T, walk straight to point U, which is 4 feet away. Then she turns left at 90 degree, मतलब exactly 90 degree left किया. Walks to W, which is also 4 feet away. Turns 90 degree right, 90 degree right, right मतलब ऊपर जाएगा, and goes 3 feet. तो ये मैंने 3 बना दिया यहाँ पे, ये आ गया. Turns 90 degree right and walks 1 feet to Q. यहाँ पे 90 डिग्री इस तरीके से हो जाएगा, एक 1 फीट, और ये Q पॉइंट आ जाएगा. टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री, लेफ्ट यहाँ का लेफ्ट मतलब ऊपर जाएगा, 1 फीट ऊपर बोला है, which is at point V. एंड वंस अगेन टर्न्स 90 डिग्री राइट, यहाँ का राइट साइड मतलब अगेन इस साइड जाएगा, और गोज टू O, which is 3 feet अवे. ठीक है आकृति? यस सर। हाँ, अभी डिस्टेंस का यहाँ पे मेन है कि ये 3 + 1 4 होता है. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस 1 + 3 ये भी 4 हो जाएगा. तो ये सब लाइन में है, ये O पॉइंट, U पॉइंट और T पॉइंट लाइन में है. और हमें डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन T एंड O, दैट विल बी 4 + 4. दिस इज इट. ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. घड़ी में 6:20 हुआ है और मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो आर हैंड किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा हो? थोड़ा घड़ी के बारे में नॉर्थ वेस्ट. ओके, किसी और का आंसर? नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट सर. ओके, किसी और का आंसर? ईस्ट. सर साउथ, साउथ ओनली। सर साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए. इसमें कंफ्यूज हो गए सर, मुझे नहीं मजा आया? साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए. साउथ ईस्ट. सर मुझे उल्टी लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिया हाँ है। सर, ईस्ट आना चाहिए ना, ईस्ट. सर साउथ वेस्ट आना चाहिए. क्वेश्चन गलत हो ऐसा बोल रहे हो आप? साउथ वेस्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं ठीक ही है, क्वेश्चन घड़ी उल्टी है सर। ठीक ही है. हमारी घड़ी गलत होगी सर. सही है. घड़ी उल्टी है। देखो कर 6:20 जनरली हम इस तरीके से बनाते हैं ना, ये मिनट हैंड यहाँ पे होगा और ये 6 यहाँ पे होगा, है ना. दिस इज 6:20. अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है मिनट हैंड पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट, बट एक्चुअली में मिनट हैंड जो होता है
वो साउथ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है ना मेनली, यहाँ पे हमारे जो रियल घड़ी होती है। तो हमें क्या करना है, हमारे अपनी घड़ी को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि मिनिट हैंड नॉर्थ ईस्ट में आ जाए। पता चला? मतलब हमारी ये जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पे जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट पॉइंट हुआ ना, ये हमारा अभी ये मिनिट हैंड है। ठीक है, तो ये मिनिट हैंड अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये आवर हैंड कितना घूम जाएगा यहाँ पे? ईस्ट तक, ईस्ट में आएगा। ईस्ट में आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा, थोड़ा नीचे होगा बट ये चलेगा इतना थोड़ा। ठीक है, आपका आर हैंड यहाँ पे होगा कहीं पे, अगर आप इसको घुमा दोगे तो। ईस्ट हाँ, अभी आप आंसर अपने ईस्ट आएगा मोबाइल ना। को, हाँ आंसर ईस्ट आएगा। आप अपने मोबाइल को थोड़ा घुमा दो तो क्या हो जाएगा आपका, आप अपने मोबाइल को ये मिनिट हैंड को नॉर्थ ईस्ट में रख के चेक करोगे तो आपका आर हैंड जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, वो आकृति घुमा रही है। तो ये थोड़ा टेढ़ा एग्जांपल था, जहाँ पे क्वेश्चन तो सही है, भले हमारा ये रियल में इस तरीके से पॉइंट आउट कर रहा है, बट हमें उसको फिर इस तरीके से अपने डायरेक्शन वाले में टेबल में सेट करना है। ठीक है, ओके। जैसे अभी 9:30 बजे है, अभी 9:30 बजे है। ठीक है, एग्जैक्टली 9:30 हुआ है अभी। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे अभी मिनिट हैंड वेस्ट को दिखा रहा है तो आर हैंड कितना दिखाएगा? सपोज अभी मेरा मिनिट हैंड वेस्ट में होता तो मेरा आर हैंड कौन सी डायरेक्शन दिखाता? साउथ। नॉर्थ में। हाँ, वो 11:30 की जगह पे वो 9:30 आवर हैंड आ जाता। मतलब नॉर्थ से थोड़ा दूर होता वो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इमेजिनेशन पे है थोड़ा। साउथ ईस्ट। ओके, देखते हैं, साउथ वेस्ट आएगा ना सर। देखते हैं, चलो करते हैं। राम हाँ इज साउथ वेस्ट। राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, मतलब वो यहाँ पे देख रहा है नॉर्थ वेस्ट मतलब। ठीक है, ही टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, वहां से वो टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में वो टर्न करेगा कितना? 90 डिग्री। तो देखो बना देते हैं इसको इस तरीके से। इसका 90 डिग्री मतलब ऐसे आ जाएगा, 90 डिग्री मतलब, ठीक है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाना है। और 180 डिग्री मतलब इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देन अनदर 90 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ही अनदर 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज में अनदर 90 डिग्री मतलब ये डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, देन नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? दिस विल बी दी साउथ। साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ क्लियर? ओके, वो सर 180 में है ना, मैंने पूरा नहीं घुमाया था, मैंने वेस्ट तक ही लिया था इसको। हाँ तो फिर चलो कोई बात नहीं, हो गया तो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, क्वेश्चन 20।
What's in southeast region? देखते हैं। किसी और का? Southeast. ऑप्शन नंबर ए 1। Southeast. ओके, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। A moves to his east and travels 2 kilometer. A moves to his east and travels 2 kilometer. B moves to his south. A के बारे में बोला। B moves to his south and travels 2 kilometer. A takes 90 degree clockwise. Clockwise मतलब नीचे 90 डिग्री जाएगा, तो अभी जहां पे B है वहां पे A जाएगा। And travels 2 kilometer. And B takes left turn anti-clockwise direction. मतलब दोनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, शॉर्ट है ना। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया था। देन ए टेक्स टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। एंड ट्रेवल्स 2 किलोमीटर 90 डिग्री, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा अभी 2 किलोमीटर। बी टेक्स लेफ्ट टर्न 90 डिग्री। बी यहाँ पे उसका लेफ्ट मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी, और वहां पे वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो दोनों मिल गए यहाँ पे, ठीक है। ए और बी दोनों यहाँ पे आ गए। वेयर वुड दे बी फाउंड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहाँ पे है ये? बोथ इन दी साउथ ईस्ट रीजन, डेफिनेटली, ठीक है। तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम। सर अपन ने ए को 90 डिग्री क्लॉकवाइज किया तो वो सीधा वेस्ट, वो नीचे साउथ में नहीं आ जाएगा? अरे ऐसा नहीं है, वो पहले यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है। फिर उसने मुंह अपना अपना जो चेहरा था ना वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा था। उसकी जगह पे उसने अपना चेहरा इस डायरेक्शन को फेस करवा दिया, ऐसा। अच्छा, मैं सीधा उसको हाँ। साउथ में ले आया। नहीं 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 नहीं, ये मैंने पहले भी ऐसा गलत कर रहा था मैं, बट ये तो पूरा अभी वो यहाँ पे आ चुका है ना, इसीलिए। देखो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि डायरेक्शन, यहाँ पे जो स्क्वायर फिगर में जो डायरेक्शन बोली गई है वो डायरेक्शन को आपको सच मानना है। अभी जो हम रेगुलर यूज करते हैं वो डायरेक्शन यहाँ पे यूज नहीं करनी है। सर इधर 2.5 मीन्स कितना लेने का? आप क्या समझते हो 2.5 का मतलब? आधा। आधा आधा तो नहीं। 0.5 होगा ना। हाँ, आधा 2.5 मतलब ढाई। ढाई कितना होता है मतलब? 5 का आधा। ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या सोचोगे? मिनट्स। सोचो ना थोड़ा, मैं क्या बताऊं। देखो थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ। टू पॉइंट फाइव साइज मतलब स्क्वायर की 4 साइड होती है, तो 2.5 साइड कितनी हो जाएगी? मतलब एक पूरी और दूसरी आधी।
दो सीधा पूरी साउथ पे तीसरी आएगा। आधी। साउथ पे 270 आएगा। होएगा। देखो ए यहाँ पे moves clockwise 2.5 sides Sir, clockwise. answer is South. not and is the reason. Okay. है आंसर तो है। चलो सर साउथ एंड नॉर्थ रीजन। एग्जैक्टली राइट। ये कैसे आ गया? ठीक है, देखो क्लियरली बोला गया है 4% कहाँ पे है, स्क्वायर शेप जो फील्ड दिया हुआ है उसके मिडल पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला गया है ए मूव्स क्लॉकवाइज 2.5 साइड्स। देखो 2.5 साइड्स मतलब कितना, दो साइड पूरी एक साइड आधी। ठीक है, कंप्लीटली तीन साइड, दो साइड पूरी एक साइड आधी। एक ही ए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज में, मतलब ए यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा। एक ही एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड यहाँ पे हो जाएगी, तो तीसरी साइड यहाँ पे आएगी उसकी आधी। ठीक है, तो ए जो होगा वो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली डी मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, डी मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, सो डी मूव्स एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो एस और नॉर्थ हो गया ना, साउथ एंड नॉर्थ रीजन। या फिर ऐसा समझ सकते हो दूसरी तरीके से, ए क्लॉकवाइज जा रहा था, ए की पूरी साइड मतलब ये हो गई साइड, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, और तीसरी साइड ये आधी साइड ये हो गई। ए यहाँ पे आ गया। डी एंटी क्लॉकवाइज में एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, और आधी साइड यहाँ पे हो गई, तो बी अभी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो दे विल बी इन दी साउथ एंड नॉर्थ रीजन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज म्यूट हो जाए जिनका ऑन है वो।
22 का आंसर 7 फर्स्ट वाला 70 ओके किलोमीटर। ओके ट्वेंटी 23 में ए। ओके सबका आ रहा है क्या? 22 में 70 और 23 में ए। 23 में बी। 23 में बी। ओके सर आप करो, समझ में नहीं है। हाँ ठीक है। Sir, me too. Agree with Sawan. हाँ सर 23 में बी आएगा, मैंने ईस्ट देख लिया था। ठीक है करते हैं चलो। Checkpost F is 15 kilometer to the north of D. Checkpost F is 15 kilometer north of D. ठीक है, D नीचे है, F ऊपर हो जाएगा। Which is 25 kilometer to the northeast of D. नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है? ये होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सो D जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है D से कितना? 25 किलोमीटर। राइट यहां तक। चेकपोस्ट ए इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई। चेकपोस्ट ए इज, अभी पता नहीं रेफरेंस कहां पे लेंगे। 15 किलोमीटर। चेकपोस्ट ए इज 5 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ ई एंड 15 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी। ओके कुछ रेफरेंस नहीं तो इसको छोड़ो। चेकपोस्ट बी ए एंड ई आर इन द स्ट्रेट लाइन। बी ए ई इन द स्ट्रेट लाइन और ए जो है वो वीई के ईस्ट में था। दैट मींस ये हॉरिजॉन्टल आएगा लाइन यहाँ पे पूरा। वो क्लियर हो गया। देन चेकपोस्ट बी एंड ई आर 30 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ना सर पॉसिबिलिटी नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा ना, ई नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा ना 5 किलोमीटर ई। एक मिनट मेरा यहाँ पे कर दो स्क्रीन में। ओके ए एंड ई आर इन स्ट्रेट लाइन और बी ए इन आर स्ट्रेट लाइन है। सो चेकपोस्ट बी एंड ई आर 30 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्या लेंगे यहाँ पे? सर मिडल पॉइंट को ए ले लो आप। ऐसा थोड़ी ले सकते हैं। चलो ले लिया, अज्यूम कर लिया मैंने। और वहां से नॉर्थ ईस्ट में ई। क्यों नॉर्थ ईस्ट में ही? सर बी ए और ई स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे ना, नॉर्थ लाइन। देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है कि यहाँ पे बोला है ना, कहाँ गया। चेकपोस्ट ऑफ ए इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई। तो दैट मीन्स ए और ई इस तरीके से होगा। चेकपोस्ट ए इज 5 किलोमीटर टू दी वेस्ट ऑफ ई। तो ठीक ए है, मिडल में आएगा ना। और बी हाँ, सर। ए एंड ई आर इन स्ट्रेट लाइन। बी ए एंड ई आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बी ए एंड ई आर इन द स्ट्रेट लाइन। चेकपोस्ट बी एंड ई आर 30 किलोमीटर अपार्ट। चेकपोस्ट बी एंड ई आर 30 किलोमीटर अपार्ट। ये 5 किलोमीटर हो गया। तो ये सही बना है क्या? यहाँ पे फिर और सर भी है मैंने ना ऐसा नहीं बनाया है। सर नहीं, मैंने नहीं, ए गलत है। मिडल ए लिया। और ई लिया है। ए अरे ए रुको मिडल में। भाई, ये सही नहीं है, अभी बाकी है, शांति रखो। ये पॉसिबिलिटी मैंने बताया, अभी मैंने ये डेटा तो देखा ही नहीं है ना। चेकपोस्ट ए इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई एंड 15 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी। ओके, चेकपोस्ट ए इज 15 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी। साउथ वेस्ट मतलब क्या होता है? ये होता है ना। सो ए इज साउथ वेस्ट ऑफ सी, तो सी कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आएगा ऐसा। और फिर सी का क्या डेटा था? और कुछ नहीं था। अभी बोलो क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर मिडल डी है ना, डी के वहां पे ए भी लो।
और फिर वहां से नॉर्थ ईस्ट में ई 5 किलोमीटर करो। क्यों तो ऐसा ये करूं? बी बी ए और ई एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे सर, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक। क्लियर लिखा हुआ है कि B A N E आर इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, हाँ, BAN ये स्ट्रेट लाइन। तो सर मिडल पॉइंट में ए ले लो एक बार, ठीक है, एक मिनट एक मिनट। डी की जगह, डी की जगह। मैं फिर से करता हूँ, रुको। चलो, सबसे पहले तो जो डेटा दिया है फटाफट वो बना देता हूँ। F is 15 किलोमीटर north of D. It is 25 किलोमीटर to this north east of D। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हो? डी डी और ए साथ में है, ए को सर वहीं लिखो एक बार। साथ में क्यों लिखना है? सर तो ही ऊपर होगा। लिखा हुआ है ना। स्ट्रेट लाइन में है तो फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में जाएगा ई 5 किलोमीटर। ने पहले जो लिया था ना उसके ऑपोजिट लीजिए। यहाँ पे ले लूं, BAE ऐसा ले लूं क्या, चलेगा? हाँ सर। सर ऐसे E और A के ये बीच नहीं में चलेगा ना। 25 फिर किलोमीटर। ये चेक पोस्ट ऑफ A इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ E, तो ये भी हो गया सेट यहाँ पे, तो ये 25 हो जाएगा। सही हो गया ना। सिर्फ C का है कि C जो है, C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो G मूव्स E टू F वाया A B and D। E टू F जाना है वाया A B and D, सही हो गया। हाउ मच डिस्टेंस विल इट हैव टू कवर? 5 + 25 30 + 25 55 + 15 70। Which check post is the farthest from the southwest of D? D के साउथ वेस्ट में, ओके, D के साउथ वेस्ट में तो B आ रहा है, हो गया। श्रवण ठीक है? ओके, नेक्स्ट। सर फर्स्ट का 30 मीटर ओके, और सेकंड का है वेस्ट। ओके,
वेस्ट। ट्वेंटी फोर में 30 मीटर और 25 में ईस्ट। देखते हैं किसी का ये आ रहा है, ये मेरा वेस्ट आ रहा है। आपका वेस्ट आ रहा है, ठीक है। वेस्ट आएगा सर 25 में। ओके, क्योंकि जिसने भी ईस्ट आंसर दिया ना, मेरे ख्याल से वो उसके ईस्ट में होगा, इसलिए शायद वहां पे उसको डायरेक्शन समझने में गड़बड़ी हुई। लेफ्ट राइट में आई थिंक प्रॉब्लम होगी। आई थिंक वेस्ट ही आ रहा है सर। वेस्ट आएगा, वेस्ट। ओके, सो किरण वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, he turns right and walks 30 meter, then he turns again right and walks 35 meter, then he turns left and walks 15 meter, then he turns again left and walks 15 meter। अभी यहाँ पे समझना है कि ये 20 है, तो ये 20 होगा, ये 15 हो जाएगा, तो ऊपर ये लेफ्ट साइड में 15 जा रहा है। He again turns left and walks 15, ये 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली वो यहाँ पे है अभी। तो क्वेश्चन ऐसा है, हाउ फार किरण इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली 30 किलोमीटर है। और विच डिरेक्शन इज किरण फेसिंग नाउ, किरण किस डिरेक्शन को फेस कर रहा है, इस डिरेक्शन को फेस कर रहा है, मतलब वेस्ट को फेस कर रहा है, वेस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है। ईस्ट में है सही, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट में है, बट वो फेस कर रहा है अभी वेस्ट को फेस कर रहा है ना, क्योंकि वो यहां से इस डायरेक्शन में आया इसलिए। Okay, next example. सर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ Okay. ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट सर। ठीक है, सब लोग आउटवर्ड फेसिंग है, ठीक है। ऑल ऑफ देम मूव टू पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ एच विल बी फेसिंग, ओके, एच यहाँ पे था, 2 पोजीशन मूव करेगा, तो वो ठीक है, तो ये हो जाएगी आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सर बी इज फेसिंग वेस्ट। चलो, ऑल ऑफ देम मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 3 प्लेसेस, ठीक है। सो 1 2 3, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, बी सी डी। So if all of them control 3 places, then B is facing west. Okay. Outward direction face कर ऐसे कुछ है,
वेस्ट बोला है ना, सब आउटवर्ड फेस कर रहा है। तो बी इज फेसिंग वेस्ट, ई इज फेसिंग ईस्ट, ई इज फेसिंग ईस्ट तो नहीं है, एच इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एच इज फेसिंग गलत है, ए इज फेसिंग साउथ, वो भी गलत है। ठीक है, सो ओनली वन इज करेक्ट। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन। सर 2 किलोमीटर्स। ओके 6 kilometers, sir. ओके, चलो सही तरीके से निकाल के समझा देता हूँ। क्लियरली बोला गया है सी फ्रॉम बी इज 2 किलोमीटर मोर देन इट इज फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, ओके। सपोज अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी टू डी का डिस्टेंस x किलोमीटर है और सी टू बी का डिस्टेंस x प्लस 2 हो जाएगा फिर। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर इसको मैं बनाता हूँ इस तरीके से, d इज 10 किलोमीटर फ्रॉम बी, डी टू बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर बोला गया है, तो डी टू बी मैंने लिख लिया 10 किलोमीटर। ओके, फिर बोला गया ए इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी, तो मैं सी यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं फिर ए तो कंपलसरी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चला सी टू डी का डिस्टेंस x है, तो ये हो गया आपका x किलोमीटर। सी टू बी का x प्लस 2 है, तो ये जो डिस्टेंस है वो x प्लस 2 है, और आपका डी टू बी की टोटल दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज 10। ठीक है, तो इससे क्या पता चला 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, hence 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 4 प्लस 2 दैट विल बी 6 हो जाएगा। डी टू बी का डिस्टेंस 6 किलोमीटर आ गया। सर तो इसका आंसर चेक करो ना। सही है, 6 किलोमीटर ऑलरेडी चेक कर लिया है पहले से। सर आगे आप। क्या? हाँ आगे है रुको एक मिनट, देखो ये रहा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सर क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर देना व्हाट्सएप। ठीक है, आज उस दिन की तरह कर देंगे। और भी है, चलो कर लेते हैं। ये तो सिंपल है, एक करके पता चल जाएगा। साउथ ईस्ट। ओके, किसी का साउथ ईस्ट आया, किसी और का?
A is located to the west of P. C is located at north in between A and B. E is exactly to the south of P and also in line with B. In which South. direction C is located? साउथ ईस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे, लास्ट एग्जांपल है 30। जी। ओके, सो दिस अगेन मैं बना देता हूँ। इफ यहाँ पे G था, H था, A B C D E F G H, ओके। सो G इज, यहाँ पे C आ गया, यहाँ सॉरी यहाँ पे G हो गया, यहाँ पे C हो गया एंड B एक्सचेंज इज विद F, यहाँ पे हो गया, B यहाँ पे हो गया, ठीक है। नाउ हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ F? ओके, तो F के राइट में तो ऑब्वियसली A ही है, तो आंसर A आएगा एक्चुअली। और उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो ये रहा सॉल्यूशन, A इज सिटिंग टू द राइट ऑफ F। सर तो अपने को कैसे, सॉरी, अपने को पता कैसे चलेगा कि अपने को मतलब राइट कैसे लेना है? अरे यार क्यों नहीं पता चलेगा? आपको क्लियरली यहाँ पे नहीं बोला गया है कि वो इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इनसाइड फेस आउटसाइड फेस। इनसाइड वो फेस मैं होगा तो समझ गया। लेफ्ट ये राइट हो गया, अगर आउटसाइड होगा तो ये लेफ्ट राइट होगा। अगर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम इनसाइड फेस लेते हैं, ये फिक्स है। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो भी आगे चैप्टर आएंगे ना, उसमें कहीं पे मेंशन नहीं किया है तो आपको इनसाइड फेसिंग ले लेना, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट अभी नहीं है, खत्म हो गया। करना है और दूसरे एग्जांपल निकालता हूँ। अब बाद में एक साथ सब लोड दे दोगे तो कैसे आएगा? अभी आपको ही करना पड़ेगा, दूसरी बार इसका लाइव लेक्चर नहीं होगा। सर आपने कितने लेक्चर्स करवा लिए रीजनिंग में? 50-60 लेक्चर हो गए 3-4 साल। चैप्टर्स अभी ये पहला ही है रीजनिंग का। ठीक है, तो फिर इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, देख लेना फिर से क्वेश्चंस, और दूसरे भी भेजूंगा सम्स, वो भी करना। और जो क्लास बुकलेट, होम बुकलेट है, वो तो है ही आपके पास, तो बाकी के सब एग्जाम्पल्स में देखता रहूँ। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर।